नमस्ते दोस्तों, एस्ट्रोभूषण चैनल में आपका स्वागत है। और हम अभी जो सीरीज़ देख रहे हैं वो ये है राहु का जो ट्रांजिट होने वाला है। राहु केतु जो है 30 अक्टूबर को वो ट्रांजिट कर रहे हैं, मेष से मीन में जा रहे हैं राहु। तो उसके क्या परिणाम होने वाले, हर एक लग्न और राशि के लिए हम बात कर रहे हैं। मिथुन तक अभी तक हम बात कर चुके हैं। आज हम बात करने वाले कर्क राशि और लग्न के लिए इसके क्या परिणाम होने वाले हैं। सबसे पहले कर्क राशि का एक सबसे बड़ा ये रहता है कि ये लोग काफ़ी इमोशनल होते हैं, क्योंकि इनका राशि स्वामी जो है वो चंद्रमा है। तो इमोशनल होना, भावनिक होना, ये इनकी स्ट्रेंथ भी है और वीकनेस भी है। अब डिपेंड करता है कि चंद्र की परिस्थिति कैसी है। जिनका चंद्रमा अच्छी स्थिति में होगा तो ये इमोशनल जो एटीट्यूड है या जो भावनिकता उनके अंदर जो है वो उनको काफ़ी ग्रोथ दिलाती है। और वहीं पे अगर चंद्रमा अगर उनका नीच में है तो फिर यही भावनिकता उनका सक्सेस के बीच में आड़ आता है और वही उनके लिए एक हर्डल बन जाता है, वही उनके लिए एक बैरियर बन जाता है। तो ये डिपेंड करता है परमानेंट कुंडली का राशि स्वामी और लग्न का स्वामी कैसा है उसके ऊपर। आपको लग्न को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देना है, राशि को कम देना है। 80-20, 70-30 ऐसा रेशो आप पकड़ के चलिए। लग्न को आपको 70% जैसा इंपॉर्टेंस देना है। तो कर्क लग्न और राशि के लिए आज हम देख रहे हैं। कर्क के लिए ये हो रहा है कि गुरु अभी जो है वो उनके 10th हाउस में, करियर हाउस में गुरु बैठे हैं। जहाँ पे 1 नंबर लिखा है वहीं पे अभी राहु भी है और ये गुरु राहु चांडाल योग अभी वहाँ पे चल रहा है। उसका हमने कंप्लीट एक सीरीज बनाया है, अगर आपने नहीं देखा है तो उसको आप देख लीजिए। तो 10th हाउस में ये गुरु राहु चांडाल योग की वजह से आपको अभी करियर में काफ़ी हर्डल चल रहे हैं, एक काफ़ी स्ट्रेस चल रहा है। 6th हाउस का भी लॉर्ड है आपका गुरु, तो 6th हाउस से आपका जॉब आता है। और जो आपका मतलब 6th हाउस का लॉर्ड गुरु है वो अभी फंसा है राहु के साथ चांडाल योग में। तो जैसे ही ये राहु 30 अक्टूबर को दशम भाव से नवम भाव में, राहु के तो उल्टे चलते हैं, दशम से नवम में चला जाएगा और तब आपके लिए परिस्थितियाँ बदलना चालू हो जाएगा। लेकिन मैं उस वीडियो में भी बताया था और अभी भी बता रहा हूँ, 30 अक्टूबर तक आपको आपका जॉब कोई भी परिस्थिति में नहीं छोड़ना है। आपको आपके जॉब को संभल के चलना है। जॉब परिवर्तन का भी 30 अक्टूबर तक आपको नहीं सोचना है। तो ये जो यहाँ पे राहु जो आए थे आपके 10th हाउस में, ये आए थे अप्रैल 2022 में। और मेष में जब राहु जब भी आते हैं, मेष है अग्नि तत्व की राशि, उसके स्वामी है मंगल, और वहाँ पे अगर राहु आते हैं तो एक प्रकार का अंगारक दोष का निर्माण होता है। मैं अंगारक दोष निर्माण होता है नहीं कह रहा हूँ, मंगल और राहु एक साथ होते तो उसे अंगारक दोष कहते हैं। बट उसकी राशि में जब राहु आते हैं तब भी इफेक्ट कुछ हद तक वैसे ही मिलते हैं। और आपने देखा भी होगा कि युद्ध की परिस्थितियाँ हुई अभी गुरु राहु चांडाल योग में। तो मैंने तो बहुत नोटिस किया है, मेरे आजू बाजू में बहुत लोगों ने अपने जॉब खोए हैं, बहुत सारे डिस्टर्बेंसेस मैंने देखे हैं, आपने भी शायद महसूस किए होंगे। अब क्या होगा, 30 अक्टूबर को राहु गुरु को छोड़ देंगे और अकेले गुरु जब वहाँ पे रहेंगे तो करियर के हाउस में गुरु बहुत पॉजिटिव आपको ये देने वाले अगले 6 महीना। उसका भी मैंने एक सीरीज़ बनाया है, आपके राशि और लग्न के लिए जो अप्रोप्रिएट वीडियो है वो आप देख लीजिए। तो जब अकेले गुरु रहेंगे तो वो करियर में आपको काफ़ी प्रोग्रेस देंगे। और राहु जो है वो 9th हाउस में चले जाएंगे। तो 9वां भाव जो है वो पिता का भाव है, वो आपका धर्म का भाव है। अब होने वाला क्या है कि आपने अभी तक जो अप्रैल 2022 से लेकर ये अक्टूबर 2023 जो 1.5 साल आपने जो भी सहा है, करियर में स्टक हो गए थे आप। देखिए, गुरु राहु शनि केतु ये स्लो मूविंग प्लैनेट है, इनके रिजल्ट लॉन्ग टर्म तक रहते हैं। और अभी इन्होंने जो 1.5 साल में आपके करियर में जो उथल पुथल मचाई है, उससे ये जब राहु जैसे ही चले जाओगे ना, आप धर्म से जुड़ोगे। आपका बेसिकली वो नेचर नहीं रहेगा कि आप भगवान से जुड़ोगे, लेकिन जो दुख दर्द आपने सहा है वो दर्द
को कम करने के लिए अब आप भगवान से जुड़ोगे, आप स्पिरिचुअल हो जाओगे, आप स्पिरिचुअल प्लेसेस पे विजिट करोगे और उन सब से आपको अब एक राहत मिलना चालू होगा, क्योंकि करियर के वहाँ पे गुरु आपको पॉजिटिविटी दे रहा है। मेष का गुरु आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स देगा, आपके लिए करियर के नए नए अपॉर्चुनिटीज़ लाएगा, नए करियर ऑप्शंस आपके लिए खुलेंगे। आप नई जॉब के सर्च में तो आपको 30 अक्टूबर के बाद अच्छे जॉब के ऑप्शंस आपके पास आएंगे। तो उस तरह से, क्योंकि आपका 6th हाउस का लॉर्ड भी गुरु है और वो अकेला जब रह जाएगा 10th हाउस में, करियर के हाउस में, तो वो बहुत शुभ आपके लिए परिणाम देने वाला है। लेकिन यहाँ पे आपको पिता के साथ थोड़ी अनबन आ सकती है जब ये राहु 9th हाउस में जाएगा। तो उस तरह से आपको पिता के साथ एक्शन रिएक्शन मोड में मत जाइए, आप उनके साथ रिलेशन को जो भी है, बट देखिए अनबन यानी क्या है, राहु वहाँ पे क्लैरिटी करवाएगा। तो हो सकता है आप थोड़ा मैच्योरिटी से ये करें तो वो बॉन्डिंग आपकी लॉन्ग टर्म के लिए सुधर सकते हैं। उस तरह से राहु को आप समझिए। देखिए दोस्तों, राहु केतु वो ऐसे प्लैनेट्स हैं ना, उनके कोई भी राशि के साथ उनकी कोई शत्रुता नहीं है, मित्रता नहीं है। उन्होंने क्या है, अमृत प्राशन कर लिया था, बट वो अमृत जब वो सुदर्शन चक्र ने उसका सर काट दिया तो वो यहीं पे रह गया और नीचे का हिस्सा जो है वो हो गया केतु। तो केतु, उसका दिल धड़कता रहा, वो तड़पाता है केतु। और राहु के पास माइंड है, थॉट है, बट अब क्या है ना, तो ये इन्होंने अमृत प्राशन किया, ये थे दैत्य दानव थे, बट अमृत प्राशन किया, तो अब इनको भगवान मानना या नहीं मानना, इसलिए बाकी ग्रह कंफ्यूजन में आ गया। और उन्होंने क्या किया कि राहु केतु के साथ ना तो मित्रता रखी ना तो शत्रुता रखी। इसलिए राहु केतु जहाँ भी जाते हैं ना, उस भाव के हिसाब से उनके रिजल्ट्स हमें मिलते हैं। तो आप स्पिरिचुअल हो जाओगे, आप स्पिरिचुअल प्लेसेस पे विजिट करोगे, पिता के साथ आपको क्लैरिटी आएगी। और आपको अभी क्या है ना, एक साइड गुरु आपका 10th भाव में, आपको अभी राहु 9th में है, तो भाग्य से राहु आपको देना चाहता है और कर्म से गुरु देना चाहता है। तो आपको कर्म पे भरोसा रखना है और राहु शनि ये ग्रह बहुत कुछ आपको रिजल्ट्स अच्छे देंगे, बस आपको कर्म पे भरोसा रखना है। कोई शॉर्टकट्स नहीं ढूंढने हैं, सक्सेस के लिए कोई शॉर्टकट नहीं होते हैं। अब बात करते हैं कि इनकी दृष्टियाँ, राहु की 5वीं 7वीं और 9वीं 3 दृष्टियाँ हैं। तो 5वीं दृष्टि हो रही राहु की आपके 1st हाउस पे, वहाँ पे आपके थॉट्स है, आपके विचार है, और आपका जो मन का कारक है चंद्रमा, वही आपका राशि का स्वामी है। विचारों में निगेटिविटी यहाँ पे रह सकती है, बट आप अध्यात्म से जुड़े रहिए तो वो जो निगेटिविटी है उसमें थोड़ी सी कमी यहाँ पे ये राहु लाएगा। आपको गुरु भौतिक सुख देने के लिए तैयार है आपको, क्योंकि वहाँ पे आपको करियर में एक उछाल रहेगा, करियर में उछाल रहेगा। देखिए दोस्तों, अभी आपका करियर में बहुत उथल पुथल मची हुई है, और हम लोगों जैसे कॉमन लोगों के लिए पैसा पानी करियर बिजनेस अगर अच्छा चलता है तो बाकी सब चीज़ों के लिए मतलब 50-70% प्रॉब्लम तो हमारे यहाँ पे ख़त्म हो जाते हैं। तो अक्टूबर के बाद आपके लिए वो सब चीज़ें सुधर रही है। विचारों में आपको थोड़ा सा कंट्रोल करना पड़ेगा, निगेटिविटी को कम करने के लिए अध्यात्म से जुड़े रहिए, तो वो आपके लिए वहाँ पे बेस्ट सॉल्यूशंस ये राहु भी आपके लिए देगा। और एक दृष्टि है 3rd हाउस पे, यहाँ पे क्या, ये पराक्रम का भाव है, ये कम्युनिकेशन का भाव है। आपकी स्पीच थोड़ी ख़राब हो सकती है, स्पीच में आप अननेसेसरी कोई विवादों में मत फंसिए। दूसरी चीज़ है, ये आपके ब्रदर सिस्टर्स का भी भाव है, तो ब्रदर सिस्टर्स के साथ जुड़ के कोई पराक्रम यानी कोई बिजनेस वगैरह करने की कुछ सोचिए मत, क्योंकि यहाँ पे 30 अक्टूबर के बाद केतु भी आ रहा है। केतु क्या करेगा, केतु एक इल्यूजन है, मृगजल है, वो आपको एक फैंटेसीज में एक अलग दुनिया में लेके जाना चाहेगा कि मैं ऐसा करूँगा, इतना इन्वेस्ट करूँगा, इतना अर्निंग होगा, पर मंथ इतना होगा, पर एनम इतना होगा, 6 महीने में इतना होगा, क्वार्टरली इतना होगा। आप इन्वेस्ट करोगे, जाओगे, आगे जाओगे, वहाँ जाने के बाद वो कुछ नहीं रहेगा। तो केतु इल्यूजन पैदा करता है, आपको उससे बचना है। बट केतु आपके भाई बहन के साथ के रिलेशन को सुधारेगा। अगर वहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम है तो केतु नेचुरली शुभ प्लैनेट है, लेकिन वो क्या है ना कि इल्यूजन की वजह से उसमें आदमी इंसान फंस जाता है। तो वो नेचुरली शुभ प्लैनेट है, भाई बहनों के साथ रिलेशन सुधारेगा, बट
वहाँ पे राहु की दृष्टि है। राहु क्या है? राहु आपके एक्सट्रीम डिज़ायर है, और राहु वहाँ पे क्या है? लालच। आप लालच, क्योंकि राहु की एक दृष्टि आपके थॉट्स पे, एक विचारों पे है, और यहाँ पे वो पराक्रम कराना चाहता है। तो वो लालच में आके आप कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट ना करो, उसमें आप फंस सकते हो। तो रिलेशन सुधर जाएंगे, वहाँ तक ये अच्छा है। उसके बाद और एक दृष्टि है पंचम भाव पे, ये प्रेम, संतान, विद्या का भाव है। स्टॉक मार्केट है। स्टॉक मार्केट में लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर सकते हो, बट मेरी सलाह है ये 1.5 साल 30 अक्टूबर के बाद ना करो तो बेटर है। शॉर्ट टर्म के लिए डेफिनेटली राहु आपको लॉस कराएगा, वो लालच में लाएगा, आप इन्वेस्टमेंट बड़ा करोगे फिर फंस जाओगे, वो मत कीजिए। यहाँ पे प्रेम, आपको ये हो सकता है कि अच्छे इंसान ना मिले, आप जिनके साथ लव अफेयर में वगैरह है, तो आपको ये शायद जैसे ये राहु यहाँ से हटने की बारी आएगी तब आपको ये रियलाइज़ करा देगा कि आप जो सोचते थे वो गलत था। आप जिनके ऊपर प्यार करते थे वो आपके ऊपर प्यार, वो सच्चा प्यार नहीं था, वो शायद एक अट्रैक्शन था। शायद वो आपके पैसे की तरफ देख के आपसे जुड़े हुए थे, कोई भी रीज़न हो सकता है, रीज़न कुछ भी हो सकता है, बट वो एंड में आपको पता चलेगा और आपको देन उसका स्ट्रेस बढ़ेगा। तो उसको परख के कीजिए। दूसरा है संतान के मामले में, यहाँ पे आपको संतान के एजुकेशन में थोड़े हर्डल आ सकते हैं। जो लोगों ने कंसीव किया, डिलीवरी है, नॉर्मल होने के चांसेस बहुत कम है, शायद अबॉर्ट करके करना पड़े। तो ये सब चीज़ें हैं कर्क राशि और लग्न के लिए। करियर के लिए बेस्ट टाइम आपके लिए आ रहा है, बस ये 2 महीना आपके लिए टफ टाइम है, उसके वीडियो में बनाए हैं। बाद में गुरु आपके लिए शुभ परिणाम देने के लिए तैयार है। केतु के लिए हम बाद में बात करेंगे। सिर्फ भाई बहनों के साथ आपको कहीं पे भी कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट मत कीजिए, उनके साथ रिलेशन सुधर जाएंगे, उसका बेनिफिट लीजिए। दूसरा है इसमें उपाय जो है, शिव जी की आराधना उपासना कर सकते हैं। और बाकी परमानेंट कुंडली में अगर आपकी चंद्र की अवस्था खराब है तो भी शिव जी की उपासना आराधना आप थोड़ी ज़्यादा कीजिए, तो आपके लिए एक मेंटल स्टेबिलिटी भी ये राहु दिलाएगा। तो कर्क के लिए फ़िलहाल इतना ही, आज के लिए इतना ही। आगे की राशियों की हम बाद में बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच।